प्रिय छात्रों, ज्ञान विचार प्रकाश के इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने देखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, और अब हम लोग देखेंगे इनका जो ये निबंध है, हम और हमारा आदर्श। हम, देखिए ये निबंध है हम और हमारा आदर्श, तेजस्वी मन से संपादित अंश। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। यहाँ पर जो है कलाम जी लोगों की इस जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। बता रहे हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। मैंने अपना योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए। बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए, वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों का पाने का हक रखते हैं। आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। आप जीवन, बुनियादी बात तो जो है उसको आप समझनी चाहिए कि वह कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। कौन सी अच्छी चीज़ें? उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पे मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा, विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूल की बहार देखने को मिलेंगे, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। जो कुछ भी हम
यहाँ देखिए बहुत बड़ा उदाहरण कलाम जी ने प्रस्तुत किया है कि प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। प्रकृति अपना कोई काम जो है आधे अधूरे मन से नहीं करती। फिर उस प्रकृति का एक अंश होने के कारण मानव को भी अपना कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। इसमें यही संदेश निहित है। वह कहते हैं कि किसी फूल के बागीचे में जाइए और कोई एक पौधा उसमें देखिए, जब उसका समय है, उसकी ऋतु है, उस समय वह पूरी सौंदर्यता को लिए हुए अपने को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब वह एक पौधा जो जड़ है और वह प्रकृति के इस रहस्य को जानता है कि हमें पूरी तरह से अपने कार्य को करना है, तो फिर मनुष्य तो यह चेतन प्राणी है, फिर वो क्यों नहीं समझ पाता कि हमें क्यों अपने पूरे तन्मयता से कार्य को करना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, जिसमें पूरी तन्मयता होनी चाहिए, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, पूरी निष्ठा होनी चाहिए, अपना समग्र उसमें समर्पित होना चाहिए, तभी उसका निहितार्थ जो है सामने निकल के आता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वह और गतिविधियां जीवन की हो, जो कुछ भी इस संसार में देखने में है वह ऊर्जा का स्वरूप है। जो कुछ भी इस संसार में देखने में है वह ऊर्जा का स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य का अर्थ होता है एक रूपता रखे हुए हैं, तो हमें यह आसास भी होना होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना, जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखने तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। स्वर्णिम युग के लिए सपने जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें। इस तरह आप अपने आसपास प्यार, खुशियों का प्रसार कर सकेंगे।
अब देखिए, इस छोटे से अंश में जीवन के बहुत बड़े रहस्य को समझाने की कोशिश की गई है। अब हम इसमें देखेंगे अभ्यास के प्रश्न को। जो अभ्यास के प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न, जो पहला ये अभ्यास का प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर, मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं की भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। प्रश्न देखिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक क्या है? शीर्षक है हम और हमारा आदर्श। पाठ का शीर्षक है हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेखक समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता? देखिए, लेखक जो है, प्रश्न है दूसरा कि लेखक समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। समृद्धि क्या लाती है? समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में क्या है? सहायक है। इसलिए वह लेखक समृद्धि को कभी और आध्यात्म को कभी आपस में विरोधी नहीं मानता। उसके बाद है समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है? क्या लाभ मिलता है समृद्धि से? समृद्धि से जीवन में क्या आती है? सुरक्षा और आत्मविश्वास आता है। समृद्धि से संपन्नता आती है। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप देखें कि प्रकृति के कोई भी तत्व हैं, उसका जो मूल काम है वह अपने समय से करता है, पूर्ण मनोयोग से। कोई भी पौधा है, आप देखिए, उसमें जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के अंतर्गत फल लगते हैं उसमें। इसका मुख्य आशय यही है कि मनुष्य को अपनी पूरी समृद्धि के साथ चीज़ों को करना चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे।
हमें देखिए, प्रकृति ज्ञान जो है मुख्य रूप से 3 तरह से हमको मिलता है। एक होता है प्रकृति प्रदत्त, जिसको गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, जो प्रकृति की चीज़ों को समझ करके हम जिसको समझ लेते हैं कि इसके कहने का आशय यही है। जैसे परोपकार का ज्ञान, तो प्रकृति के जो भी वनस्पतियां हैं, पेड़ उगता है, समय से उसमें पत्तियां निकलती हैं, पुष्प निकलते हैं, फल लगता है, लेकिन वह फल पकने के बाद ज़मीन पे गिर जाता है और गिरने के बाद उसका दूसरे जीव जंतु उपभोग करते हैं पकने के बाद। तो यह क्या कहता है, हमें यह एक परोपकार, दूसरे के उपकार में जीवन को जीना, यह संदेश प्राकृतिक है, लेकिन इसको हम कितना समझ पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यह हमारी क्षमता के ऊपर है। तो पहला ज्ञान वह है जो प्रकृति को देख करके और हम समझ लें। दूसरा है सत्संग, जिसको कहा जाता है सामाजिक, मतलब लोगों के साथ आचार व्यवहार अनुभव से जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, चीज़ों को देखने से, लोगों के व्यवहार को देखने से, सत्संगति करने से, अच्छे व्यक्तियों के संसर्ग में आने से जो चीज़ें हमें मालूम होती हैं या जो प्राकृतिक तत्वों को हम समझ पाते हैं, ये सारे लोग प्राकृतिक तत्वों को ही समझाते हैं। तो ये है दूसरे स्तर का ज्ञान। और तीसरे स्तर का जो ज्ञान है वह है पुस्तकीय ज्ञान। जैसे पुस्तकों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ करके, उसको समझ करके और हम उसके बारे में जानते हैं, तो यह है पुस्तकीय ज्ञान। इसमें जो है यह पुस्तकीय ज्ञान सबसे निम्न स्तर का ज्ञान माना जाता है। प्राकृतिक ज्ञान जो गॉड गिफ्टेड है वह प्रथम दर्जे का, सामाजिक अनुभव के आधार पे देख सुन करके ये द्वितीय दर्जे का ज्ञान है, और पुस्तकीय ज्ञान जो है तृतीय स्तर का है। तो इस पंक्तियों में लेखक ने यही कहा है कि देखिए, प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि हमें जीवन में कोई भी काम हो, वह छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, पूरे मनोयोग से करना चाहिए। आधे अधूरे मन से किसी भी कार्य को नहीं करनी चाहिए, चाहे जीवन का वह कोई भी काम हो। और जब पूरे मनोयोग से हम काम करते हैं तो उसका जो निहितार्थ है, उस कार्य करने का जो उद्देश्य है या कार्य करने में जो आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए, यह दोनों स्थितियां प्राप्त होती हैं। उसका उद्देश्य भी प्राप्त होता है और आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। इसका उदाहरण इसमें लेखक ने यह प्रस्तुत किया है कि आप किसी बगीचे में जाइए, अगर वसंत का ऋतु है तो देखिए उसमें पुष्प खिले हुए। तो इसी तरह से हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी यह ऋतुएं हैं। तो अगर युवा अवस्था है तो युवा अवस्था के अंदर इस शरीर को पूरी विकसित होनी चाहिए। प्रकृति की सारी क्षमताओं को समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। यह प्रकृति के द्वारा ही हमें संदेश दिया जा रहा है, और अगर वह क्षमता हमारे अंदर नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमने अपने व्यक्तित्व का विकास सही तरीके से नहीं किया। न्यूनतम और अनंत का अर्थ बताइए। न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम, कम से कम। न्यूनतम का अर्थ है कम से कम। और अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो, अनंत। तो इस तरह से आपने इसको देखा। उसके बाद ये दूसरा है ख, इसको भी आप कर लीजिएगा। बस यही दो है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर केवल इसी निबंध को आप जीवन में उतार लें, चरितार्थ कर लें, तो शायद जीवन की सारी उपलब्धियों को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसको आप जो है कॉपी पे कर लीजिएगा, चिंतन मनन करिएगा। इसमें जो भी संदेश है उसको जीवन में उतारने की आप कोशिश करेंगे और उनके अनुसार जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करेंगे।